Yes, 7th class. Good morning to all of you. So yesterday we were doing chapter 7 congruence of triangles. कल आपको मैंने introduction दी थी what do we mean by congruent figures. Then we had continued the topic congruency of triangles. Congruency of triangles की कुछ conditions होती हैं. कल मैंने आपको एक पहली बताई थी SSS side side side. अब मैं नेक्स्ट आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ कॉन्ग्रुएंसी का. ये हमारे पास 4 और 5 क्राइटेरियाज़ हैं. तो अब सेकंड नंबर पे मैं आपका ले रही हूँ. जो सेकंड नंबर पे क्राइटेरिया होता है हमारा फर्स्ट नंबर पर हमारा SSS हैज़ बिन डन. अब सेकंड नंबर वाला मैं ले रही हूँ SAS. व्हाट डू मीन बाय दिस SAS? S मीन्स साइड, A मीन्स एंगल, फिर S मीन्स साइड. इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स में, अब आपने इनके नेम से अगर हम ध्यान दें तो हम इनके नेम को ही हमने उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये काम आगे चलता है. साइड एंगल साइड का मतलब है कि जो हमने दो साइड्स लेनी हैं, एंगल उनके बीच का होगा. जैसे ये दो साइड्स अगर हम लेंगे तो उनके बीच का एंगल हो. क्या मतलब है इससे हमारा? यू विल लुक वेरी केयरफुली. जैसे मान लो हमने लिया इस ट्राइंगल ABC में AB साइड PQ के इक्वल है. दिस इज़ PQ और ये ट्राइंगल है हमारे, ये P है. मान लो AB साइड PQ के इक्वल है और अब साइड्स हमारी 3 साइड्स हैं. जैसे एक मैंने AB और PQ ले ली. अगर हमारी दूसरी साइड BC और QR इसके इक्वल है तो अब आप ये देखोगे कि ABC ट्राइंगल में AB और BC के बीच में, AB और BC के बीच में द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स AB एंड BC, वो हमारा कौन सा होगा? एंगल B. ऐसे आप इधर आ जाओगे, PQ और QR हमने साइड्स ली हैं तो PQ और QR के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल Q. तो अगर इन दो ट्राइंगल्स में AB PQ के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, तो हम कहेंगे SAS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. अब आप देखोगे कैसे लिख रही हूँ मैं. इफ़ इन ट्राइंगल्स, दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्राइंगल्स. अगर हम एक से ज़्यादा ट्राइंगल लेते हैं तो मैंने नीचे S डाल दिया. इफ़ इन ट्राइंगल्स ABC and PQR, AB is equal to PQ, angle B is equal to angle Q, BC is equal to QR, तो हम क्या कहेंगे? देन बाय, अब आपने एक ट्राइंगल की आप ये तीनों चीज़ें देखो. जैसे ABC की आप ये 3 चीज़ें देखो. पहले AB एक साइड है, फिर एक एंगल है, फिर ये साइड है. तो साइड एंगल साइड. देन बाय SAS. अब आपने यहाँ ध्यान से लिखना है. इस अकॉर्डिंग से हम लिखेंगे कि ABC का एंगल साइड AB PQR की P के ऊपर आए, एंगल B एंगल के ऊपर आए, BC QR पर आए. तो ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये हमारा AB जैसे P के ऊपर आना चाहिए, B के ऊपर आना चाहिए, BC QR पर आना चाहिए. तो इसका मतलब अब हमने ठीक लिखा है कि AB हमारा P के ऊपर ही है, एंगल B हमारा के ऊपर है और BC साइड हमारी QR पर है. तो ऐसे हमारी और भी 3 ढंग से SAS लग सकती है. वो आप बच्चे खुद देखोगे और कोई प्रॉब्लम आए देन यू विल टेल मी. कि जैसे मैं ऑरली बता रही हूँ, मान लो AC PR के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, तो AC और BC के बीच में हमारा ये एंगल C हो जाएगा. ऐसे PR और RQ के बीच में एंगल R हो जाएगा. तो भी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एक ट्राइंगल के मैंने आपको बोला था 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं. अब 3 चीज़ें हमारी हो गई, मतलब साइड एंगल साइड हो गई. अब कौन कौन सी बची गई अपनी हमारी? अब जैसे हमारी इसमें 2 साइड्स आ गई तो कौन सी साइड बची हुई है पहले आप ये देख लो. जैसे एक ट्राइंगल की एक हमने AB साइड ले ली, एक BC साइड ले ली. अब कौन सी साइड बची हुई है अभी हमारी यहाँ पर? AC. कौन सी बची हुई है? AC. सो AC शुड बी इक्वल टू, अभी AC यहाँ किसके इक्वल होना चाहिए? AC के इक्वल ऐसे कौन सा आ रहा है हमारा? PR. सो AC शुड बी इक्वल टू एंगल
सॉरी ए सी शुड बी इक्वल टू पी आर, और ये एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी। और तीसरा कौन सा बचा हुआ है, क्या पार्ट बचा हुआ है हमारा, एंगल सी। एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी। क्या फॉर्म थी इसकी, हमारी फुल फॉर्म क्या थी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया SAS। अब हम नेक्स्ट कंडीशन कर रहे हैं ASA। ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ASA में क्या होता है, अभी जैसे हमारा नाम से क्लियर है कि दो ट्राइंगल्स में अगर हमने दो एंगल्स लिए हैं और उन्हीं की हमारी साइड होनी चाहिए। ओके, तो अब जो हम दो एंगल्स ले रहे हैं उन्हीं के बीच में हमने साइड लेनी है। तो वो कैसे लेंगे हम, अगेन आई एम कंस्ट्रक्टिंग टू ट्राइंगल्स। अब कैसे लेना है हमने, जो हम दो एंगल लेंगे, एक ट्राइंगल के जो भी हम दो एंगल लेंगे, साइड हमारी उन्हीं दोनों एंगल्स को कंटेन करने वाली होनी चाहिए। कंटेन मीन्स उसी साइड पर वो एंगल बने हों। जैसे अब हमने ये लिया एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो ये दो एंगल ले लिए मैंने, ए पी के इक्वल ले लिया, बी क्यू के इक्वल ले लिया। अब आपने इस ट्राइंगल में देखना है जो एंगल ए और बी हैं वो किस साइड पर बने हुए हैं, किस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं हमारे ए बी पर। ऐसी एंगल पी और क्यू, ये दोनों एंगल्स किस साइड पर बने हुए हैं, पी के ऊपर बने हुए हैं। तो ऐसे अब हमारा क्या लग जाएगा, एंगल साइड एंगल। तो इफ़ इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे, एंगल A एंगल P के इक्वल है। तो इसको लिखना कैसे होता है हमने, एंगल साइड एंगल। मीन्स पहले मैंने एक एंगल लिख दिया, अब मैं पहले जो दूसरा एंगल से पहले मैं साइड लिखूँगी, AB इज़ इक्वल टू PQ, तब हमारी प्रॉपर ASA एप्लीकेबल होगी। AB इज़ इक्वल टू PQ। और तीसरा हम ले रहे हैं एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q, देन बाय ASA। ये जो आप कंडीशन लिखते हो ये आप एक ही ट्राइंगल की हम तीनों चीज़ों को देखकर लिख सकते हैं। जैसे ABC में ही आप आ जाओ, ये मैंने एक एंगल लिया, एक साइड AB ली, एक फिर एंगल लिया, तो एंगल साइड एंगल। ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, अब आपने फिर देखना है एंगल A एंगल P पर आए, AB P के ऊपर आए, और एंगल B एंगल के ऊपर, और तो तीसरा पॉइंट ये हमारा R बच गया। अभी R अपने आप ही इक्वल ही आएगा इसके अकॉर्डिंग, कि अगर हमने इस ढंग से लिखा कि एंगल A एंगल P पर आ रहा है, AB साइड हमारी P के ऊपर आ रही है, और एंगल B हमारा एंगल के ऊपर आ रहा है। अब इसमें बाय CPCT वाले कौन कौन से पार्ट्स बच गए, तीन ये जो भी हमारी कॉन्ग्रुएंसी वाली हैं इन सब में हमारे पास एक ट्राइंगल के तीन तीन पार्ट्स यूज़ हो जाते हैं, बाकी तीन तीन पार्ट्स बच जाते हैं। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो बाकी तीन पार्ट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। अब कौन कौन से पार्ट बचे हुए हैं, AB PQ के इक्वल हो गया, साइड अब हमारी कौन सी बची हुई है, और BC इज़ इक्वल टू QR, और साइड कौन सी बची हुई है, AC इज़ इक्वल टू PR, और एक एंगल बचा हुआ है हमारा एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल R। इसको आप कैसे लिखोगे, बाय CPCT। CPCT corresponding part of congruent triangles, corresponding part of congruent triangles। अब हम आ रहे हैं RHS, लास्ट हम कर रहे हैं। ASA भी होती है बट उसको हम ASA के साथ ही समझ लेते हैं। तो अब हमारी लास्ट आ रही है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। R का मतलब होता है राइट, यानी जो दो ट्राइंगल्स हैं, राइट यहाँ पर हमारे ट्राइंगल के राइट से क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उनमें एक हाइपोटेन्यूज भी हमें दिखेगा। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, जो भी 90 डिग्री के सामने तुम्हें साइड दिखाई दे रही है वो हाइपोटेन्यूज होता है। S हो जाएगा हमारा साइड।
तो अभी RHS में क्या होगा हमारा, इफ़ इन टू राइट ट्राइंगल्स, राइट से हमारा मतलब ये है कि वो दो ट्राइंगल्स आपने लेनी हैं जिनमें एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो एक मैंने ये ले ली ABC, एक मैंने ये ले ली PQR, और दोनों में ही मैंने एक एक एंगल 90 डिग्री ले लिया। ये दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री ले लिया। तो ये दोनों में B और Q ये दोनों 90 डिग्री हैं, और एक हाइपोटेन्यूज़, तो एंगल B के सामने हमारा ये हाइपोटेन्यूज़ हो जाएगा। ऐसे इधर PQR में Q के सामने तुम्हारा ये हाइपोटेन्यूज़ हो जाएगा। और कोई भी एक साइड, वो साइड हो सकता है BCQR के इक्वल हो, और ये भी हो सकता है ABPQ के इक्वल हो। ज़रूरी नहीं होती जैसे अब आपको लोकेशन दिख रही है कि ABPQ पर ही है, ऐसा भी हो सकता है कि ABQR पे भी आए, वो ट्विस्ट हो सकती है, ट्रायंगल मुड़ भी सकती है। ठीक है, तो बस हमने ये तीन चीज़ें होनी चाहिए हमारी, एक तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज़ होना चाहिए, एक साइड होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल्स RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। और RHS से कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ इन राइट ट्राइंगल्स, राइट का मतलब होता है वो दो ट्राइंगल्स जिनमें एक एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, वो दो ट्राइंगल्स हमने लेनी है जिनमें एक एक एंगल 90 डिग्री है। इफ़ इन राइट ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, तो एक चीज़ हमारी यहीं आ जाती है। इस राइट का मतलब है हमने इस ढंग से दो ट्राइंगल्स ली हुई हैं कि उनमें एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो एक आ जाएगा हाइपोटेन्यूज़, हाइपोटेन्यूज़ AC इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज़ PR, और एक हमने साइड ले ली, जैसे साइड हमने ले ली मान लो BC, तो साइड BC इज़ इक्वल टू साइड QR, तो बाय RHS मीन्स राइट हाइपोटेन्यूज़ साइड, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब इसमें फिर बाय CPCT वाले हमारे कौन कौन से पार्ट्स बच गए, पहले एंगल देख लो आप, B और Q इक्वल था, तो दैट मीन्स ये दो एंगल हमारे बचे हुए हैं, दैट मीन्स एंगल A एंगल P पर होगा और एंगल C एंगल R पर होगा। और दो साइड्स हमारी आ गई, AC ले लिया मैंने या BC ले लिया, तो कौन सी साइड बाकी बच गई, इसका मतलब AB बची हुई है, तो इधर AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड हो जाएगी, PQ, तो AB इज़ इक्वल टू PQ। ये तीनों हो जाएंगे हमारे बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो पहले तो आपने ये बहुत ही अच्छे ढंग से इनको स्टडी करना है, एंड देन वी विल कम टू एक्सरसाइज 7.2। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग योर एक्सरसाइज 7.2। अभी आपकी एक्सरसाइज 7.2 है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं, एक ABC और एक DEF, राइट, दिख रहा है हमें। इसमें क्या क्या गिवन है, AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, और पहला AC DF के इक्वल है, यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या क्राइटेरिया लगा इसमें, बाय SSS, तीनों साइड्स हो गई ना, तीनों साइड्स दिख रही हैं हमें, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तो क्या क्राइटेरिया लगा हमारा, SSS। तो बस सिर्फ आपने क्राइटेरिया ही लिखना है, इसको आप बुक में ही कर सकते हो, बाकी इसमें जो होगा काम करने वाला वो कॉपी में आपने सारी कंडीशंस लिख लेनी है, ये एक्सरसाइज आप बुक में ही कर सकते हो। अब हमने नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन B पार्ट में गिवन ZX इज़ इक्वल टू RP। ये जो ZX है, ये ZX ये हमारा RP के इक्वल है, ZX इज़ इक्वल टू RP, RQ इज़ इक्वल टू ZY, ये RQ है, RQ इज़ इक्वल टू ZY, और एंगल PRQ एंगल कहाँ होगा, PRQ को मतलब एंगल R पे बनना चाहिए, इज़ इक्वल टू एंगल XZY, ये हो जाएगा XZY, मतलब Z पर एंगल बनना चाहिए XZY। तो बताओ ये ट्राइंग PQR XYZ से कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या क्राइटेरिया लगा। मैंने क्या बोला, आप एक ही ट्राइंगल की तीनों चीज़ें देख लो चाहे। अब अपने को पास यहाँ क्या क्या था, इस पर देख लेते हैं। एक इन्होंने ZX दिया हुआ था, एक हमें RQ दिया हुआ था, ZX है, RQ तो दूसरी साइड होगी ना, ZX और ZY, एक हमें ZX दिया हुआ है, एक हमें ZY दिया हुआ है, और उनके बीच का एंगल, ये ZX है, ZY है, और उनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड, या इधर भी देख सकते हो आप, PQR में देख लो चाहे। एक हमें साइड दी हुई है RP, एक हमें साइड दी हुई है, एक हमें साइड RP दी हुई है, और एक हमें दी हुई है RQ,
आर पी और आर क्यू, तो ये आर पी और आर क्यू हो गई, और एक इनके बीच का ये एंगल आर दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड, तो ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ऐसे सी पार्ट पे आओगे आप, एंगल एम एल एन, ये वाला एंगल एल इज इक्वल टू एफ जी एच, ये वाला एंगल एम एल एन इज इक्वल टू एफ जी एच, ये इस एंगल के इक्वल है। एन एम एल, ये वाला एंगल एन एम एल इज इक्वल टू जी एफ एच, ये जी एफ एच इसके इक्वल है। एम एल इज इक्वल टू एफ जी, ये एम एल इज इक्वल टू एफ जी, तो बताओ ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी। तो आप इसी एल एम एन की देख लो, सब मैंने मार्किंग की हुई है, एक मैंने इस एंगल पे मार्किंग की है, एक मेरे साइड पे की है, एक इस एंगल पे की है, तो एंगल साइड एंगल ए एस ए, तो ये ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट। एंड नाउ वी आर कमिंग टू डी पार्ट, ई बी इज इक्वल टू डी बी। अब ये देखो आप, ये फिगर है, इसमें इन्होंने मार्किंग खुद ही की हुई है, ई बी और डी बी इक्वल है, ई बी और डी बी इक्वल है। ए ई इज इक्वल टू बी सी, ए ई और बी सी ये इक्वल है, ए ई और बी सी इक्वल है। एंगल ए और एंगल सी ये हमें दोनों 90 डिग्री के गिवन हैं, तो ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी। अब क्या क्या दिया हुआ है हमें, एक तो दोनों में देखो एक एंगल 90 डिग्री का आ गया हमारा, ये 90 है, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ऐसे 90 है, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो दोनों राइट ट्रायंगल्स हो गई। फिर हमें हाइपोटेन्यूज दोनों का गिवन है, मीन्स राइट, हम आर एच एस का आर मिल गया, हमें राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मतलब एच मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, और एक साइड ए ई इज इक्वल टू, ये साइड हमें दी हुई है ए ई और बी सी, ये ए ई और बी सी, तो एक साइड मिल गई। तो आर एच एस में क्या होता है, एक 90 का एंगल होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक साइड होता है, तो ऐसे हमें ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन 2, यू वॉन्ट टू शो दैट ट्राइंगल ए आर टी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी ई एन। तुम ये हमें ट्राइंगल्स दी हुई हैं ए आर टी और पी ई एन, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं। अब हमें कुछ गिवन है, कुछ हमें और चाहिए, दैट्स अ क्वेश्चन। इफ़ यू हैव टू यूज़, अगर आप एस 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 यूज़ करना चाहते हो, एस 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 में अब हमें क्या होना चाहिए कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो ए आर शुड बी इक्वल टू, अब आपने यहाँ से ही देख लेना है, जैसे ये ए आर टी पी ई एन के कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट मीन्स जो ये ए आर साइड है हमारी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, पी ई। ए आर साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, पी ई के। फिर पूछ रहे हैं आर टी साइड, ये है हमारी आर टी साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, यहाँ देखोगे आप ई एन, आर टी ई एन के इक्वल होनी चाहिए। तीसरी है ए टी, ये पहले और तीसरे से ए टी शुड बी इक्वल टू पी एन, ए टी शुड बी इक्वल टू पी एन। ऐसे ही इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल टी इज़ इक्वल टू एंगल एन, अगर हमें ये गिवन है टी और एन इक्वल है और हमने एस से एस लगाना है, तो अब आपने ये देखना है कि टी एंगल किन दो साइड्स के बीच में है, टी एंगल किन दो साइड्स के बीच में है, इधर ए टी और आर टी के बीच में है, और एन एंगल इधर किन दो साइड्स के बीच में है, पी एन और ई एन के बीच में है। तो दैट मीन्स हमारी साइड्स कैसे कैसे आनी चाहिए, आर टी किसके इक्वल होनी चाहिए, ये आर टी है, ये आर टी किसके इक्वल होनी चाहिए हमारी, ये यहाँ से अब हम देख लेंगे, आर टी हमारी ई एन के इक्वल होनी चाहिए, आर टी ये ई एन के इक्वल होनी चाहिए। ऐसी पी एन किसके इक्वल होनी चाहिए, ये पी एन, ये पहले और तीसरे से जो बन रहा है, ये पी एन किसके इक्वल होनी चाहिए, ये ए टी के इक्वल होनी चाहिए। ये यहाँ से देखो गया, ये पी एन कि अगर हमारी ए आर टी और पी ई एन, ये इसमें हमें ट्रायंगल, हमने एस से एस, वी वांट टू यूज़ एस से एस, हम एस से एस लगाना चाहते हैं, और ए आर टी और पी ई एन कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल टी और एंगल एन इक्वल है, तो हमने ये बताना है कि आर टी किसके इक्वल होना चाहिए, आप यहाँ से देख लोगे, आर टी किसके इक्वल होना चाहिए, ई एन के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही पी एन, क्योंकि एंगल टी इधर किस किस के बीच में आ रहा है हमारा, एंगल टी यहाँ किस किस के बीच में आ रहा है, आर टी और ए टी के बीच में, तो आर टी हो गया, दैट मीन्स दूसरी साइड हमारी ए टी बची हुई है। ऐसे इधर दूसरी साइड हमारी कौन सी बची हुई है, पी एन, तो ए टी शुड बी इक्वल टू पी एन, तो दैट मीन्स जो हमारी ये वाली साइड है, पी एन पूछ रहे हैं हमसे कि बताओ पी एन किसके इक्वल होगा, तो ये पी एन है आपका, ये पी एन है, दैट शुड बी इक्वल टू, ये इधर से आप ले लोगे ए टी। तो ऐसे ही आपने अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करने हैं, ओके, और ये आपने सारी कंडीशंस आज पढ़नी है, ओके।